जिंदगी की असली सीख। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बच्चा रहता था, दिल से अच्छा लेकिन बहुत लापरवाह। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ मजे करने के लिए है। समय की कीमत क्या होती है, अच्छे और बुरे दोस्तों में फर्क क्या होता है, गुस्सा कितना नुकसान कर सकता है, ये सब बातें उसे समझ नहीं आती थी। उसकी माँ अक्सर समझाती थी, बेटा जिंदगी खेल नहीं है, आज जो सीखोगे वही कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। लेकिन बच्चा हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो चुपचाप सब सुनता रहा। घर आकर बहुत दुखी बैठ गया। तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। फिर माँ ने एक दोहा सुनाया, मान वही जग पाए है जो खुद को पहचान, और खुद की कीमत जो समझे बढ़े उसी का मान। जो इंसान खुद की कदर करता है, अपने समय, मेहनत और सम्मान की रक्षा करता है, दुनिया भी उसी की कदर करती है। उस दिन पहली बार बच्चे ने खुद को कमजोर समझना बंद कर दिया। बच्चा घंटों मोबाइल चलाता, खूब खेलता था और पढ़ाई को टालता रहता। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए थे और वो उदास होकर अकेला बैठा था। तभी उसके दादाजी बोले, समय सबसे बड़ा धन है बेटा, जो इसे खो देता है वो बहुत कुछ खो देता है। फिर उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। उस रात बच्चे ने पहली बार समय पर पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे उसने मेहनत शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आलस आने लगा। उसे लगा कि टैलेंट ही सब कुछ है। तभी स्कूल के एक शिक्षक ने उसे मैदान में बुलाया। उन्होंने दो बच्चों की तरफ इशारा किया। बहुत तेज था और दूसरा साधारण था, लेकिन रोज मेहनत करने वाला बच्चा हर दिन बेहतर होता जा रहा था। शिक्षक मुस्कुराए, जिंदगी में सिर्फ टैलेंट नहीं, अनुशासन जीत दिलाता है। फिर उन्होंने दोहा सुनाया, बूंद बूंद से घट भरे, राई बने पहाड़, और रोज की छोटी मेहनतें बदले जीवन सार। हर दिन की छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। उस दिन बच्चे ने तय किया कि अब वो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करेगा। कुछ महीनों बाद उसने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन वह उस प्रतियोगिता में हार गया। तब उसके अंदर से मन दुखी हो गया, वो टूटने लगा। उसे लगा कि अब वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, हार बुरी नहीं होती बेटा, हार इंसान को मजबूत बनाता है। हार जो है इंसान को मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, गिरकर जो फिर चल पड़े वही सच्चा वीर, हार सिखाती राह को मत होना अधीर। जो इंसान हार कर भी दोबारा उठ खड़ा होता है वही असली विजेता बनता है। उस दिन उसने हार से
डरना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई। वे पढ़ाई छोड़ते, झूठ बोलते, दूसरों का मजाक उड़ाते। कुछ समय बाद उसका व्यवहार भी बदलने लगा। घर वालों की इज्जत कम होने लगी। एक दिन उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, इंसान अपनी संगत से पहचाना जाता है। फिर माँ ने कहा, जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल होए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका अच्छी संगत इंसान को ऊंचा बना देती है, ऊंचाई तक पहुंचा देती है, और बुरी संगत उसे बर्बाद कर देती है। उस दिन बच्चे ने गलत दोस्तों से दूरी बनाने का प्रयास किया और मन में ठान ली। एक दिन गुस्से में उसने अपने दोस्त को बहुत बुरी बातें कह दी। दोस्ती टूट गई। कई दिन तक उसे पछतावा होता रहा। तभी उसकी दादी बोली, बेटा, तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव जल्दी नहीं भरता। उन्होंने दोहा सुनाया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो दूसरों को खुशी दे और दिल को सुकून दे। उस दिन उसने बोलने से पहले सोचना सीख लिया। एक दिन गुस्से में उसने अपने सामान तोड़ दिया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। तभी उसके पिता ने बोले, 1 मिनट का गुस्सा सालों का नुकसान कर सकता है। फिर उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। उसने आसानी से तोड़ दी। फिर पिता ने लकड़ियां का गट्ठर दिया, वो नहीं तोड़ पाया। पिता बोले, धैर्य इंसान को मजबूत बनाता है। जब वो बड़ा होने लगा, उसे पैसे खर्च करने की आदत हो गई। जो मिलता उसे तुरंत खर्च कर देता। तभी एक गरीब मजदूर उसे मिला। कम कमाता था लेकिन बचत करता था। उसने कहा, कमाई बड़ी नहीं होती है साहब, समझदारी बड़ी होती है। एक समय ऐसा आया जब बच्चा बीमार पड़ गया। ना दोस्तों के साथ खेल पाया, न पढ़ाई कर पाया और न खुश रह पाया। तभी उसे समझ आया, अच्छी सेहत ही असली दौलत होती है। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, घर में थोड़ा बहुत व्यायाम करना शुरू कर दिया और अच्छा खाना खाना भी शुरू कर दिया। एक दिन उसने गलती की और झूठ बोल दिया। कुछ समय के लिए वो बच गया, लेकिन बाद में सच सामने आ गया। सबका भरोसा टूट गया। तब उसके दादाजी बोले, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। उस दिन उसने हमेशा सच बोलने का फैसला भी किया। धीरे धीरे वो मेहनत करने लगा। अब वो किस्मत का दोष नहीं देता था। उसे समझ आ गया था, जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। कई लोग उसे अपने हिसाब से बदलना चाहते थे, लेकिन अब वो समझदार हो चुका था। उसे पता था, हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, अपनी अच्छाई बचाना ज़्यादा जरूरी है। अब उसके सपने बड़े थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, वो रोज मेहनत भी कर रहा था। सुबह जल्दी उठना, समय पर पढ़ना, घर वालों की इज्जत करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। एक दिन उसने देखा, दुनिया भीड़ के पीछे भाग रही है।
कोई दूसरों की नकल कर रहा है, कोई दिखावे में जी रहा है, लेकिन उसने फैसला किया मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, उसके पास सफलता थी, सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके दिल में शुक्रिया था। वो हर सुबह भगवान का ध्यान करता, माता पिता का सम्मान करता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। तभी उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, जिस इंसान के दिल में शुक्रिया होता है उसकी जिंदगी में सुकून जरूर होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बने, तो उन्हें ये बातें जरूर सिखाइए। खुद की इज्जत करना, समय की कीमत समझना, मेहनत करना, सच बोलना, गुस्से पर हमेशा काबू रखना और कहीं पर भी सही दोस्त चुनना, माता पिता का सम्मान करना और हमेशा एक दूसरे का शुक्रगुजार रहना, क्योंकि अच्छी आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती है। अच्छे कर्मों की डगर जीवन करे महान, ज्ञान विनय और प्रेम से बनता सच्चा इंसान। जिस इंसान के अंदर ज्ञान, नम्रता और प्रेम होता है वही जिंदगी में सच में महान बनता है। अगर आपको ये मेरी कहानी अगर अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक अगर हो, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने परिवार में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।